प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 8वीं की हिंदी की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गिरधर कविराय की कुंडलियाँ समझाने जा रही हूँ। आइए गिरधर कविराय का एक छोटा सा परिचय आपको दे दूँ। गिरधर कविराय हिंदी के प्रख्यात कवि थे और ऐसा कहा जाता है कि वे अवध के रहने वाले थे और जाति से ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी कुंडलियाँ में बहुत से ऐसे संदेश लोगों को दिए हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। आइए आज पढ़ते हैं गिरधर की कुंडलियाँ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस कुंडलिया में यही बताया गया है कि जो भी कार्य करें वो सोच विचार कर करें। पहली दो पंक्तियां देखें। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो व्यक्ति बिना विचार किए कार्य करता है वह बाद में यानी पाछे पछताता है। वह अपना काम भी बिगाड़ता है और जग में भी उसकी हंसी होती है, यानी सारा संसार भी उसका मजाक उड़ाता है। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और जब आपकी जग में हंसी उड़ती है तो आप अपने चित्त में अपने मन में चैन नहीं पाते। आपको खाना पीना और हर प्रकार का सम्मान राग रंग कुछ भी मन को नहीं भाता, यानी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता यदि संसार में आपकी हंसी उड़ती है। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। गिरधर कविराय कहते हैं यह दुख कछु टरत न टारे, बिल्कुल भी टाले नहीं टलता, यानी बिना विचारे कार्य करके जो दुख हम हासिल करते हैं वह किसी प्रकार से दूर नहीं होता। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे, वह कार्य जो हमने बिना विचारे किया है सारी उम्र हमारे हृदय में खटकता रहता है, अर्थात उसके जो बुरे परिणाम है सारी उम्र हमें परेशान करते हैं। तो गिरधर कविराय ने इस कुंडलिया में यही कहना चाहा है कि जो भी कार्य करो सोच विचार कर करो, बिना विचारे कोई कार्य न करो। दूसरी कुंडलियां देखिए। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साईं। बच्चों इस कुंडलिया में गिरधर कविराय ने कहा है कि इस संसार में सभी मतलब का व्यवहार करते हैं, अर्थात सब व्यक्ति स्वार्थी हैं। जब तक आपकी गांठ में पैसा है, जब तक आपके पास धन है, तब लगी ताको यार, तब तक आपके आसपास आपके दोस्त डोलते फिरते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। जब आपके पास धन है तो उस समय आपके दोस्त यार आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं। पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले। और यदि आपके पास धन ना रहा तो आपके दोस्त आपसे बोलना भी पसंद नहीं करते, यानी वे आपसे दूर चले जाते हैं। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कविराय कहते हैं इस जगत का, इस संसार का यही लेखा जोखा है भाई, यही इस संसार की रीति है। करत बेगर्जी प्रीति, कोई व्यक्ति यदि आपसे बिना स्वार्थ बिना गरज के प्रीति करता है, प्रेम करता है, यार बिरला कोई साईं, तो कोई यार बिरला ही होगा। ऐसा कोई बिरला, कोई व्यक्ति ऐसा बहुत कम होगा जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्रेम करता है। तीसरी कुंडलियां देखिए। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाउन रहत निदान।
ठाउ न रहत निदान जियत जग में यश लीजय, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजय। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निष्दिन चारी राहत सब ही के दौलत। तो बच्चों, इस कुंडलिया से आपको थोड़ा सा आभास तो हो गया होगा कि यहाँ दौलत के बारे में बात की गई है। गिरधर कविराय कहते हैं, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। दौलत यदि आपके पास हो तो आप कभी सपने में भी घमंड न करो, सपने में भी अभिमान न करो। क्यों? क्योंकि चंचल जल दिन चारि को, ठाउ न रहत निदान। दौलत जल की तरह चंचल है, यह केवल 4 दिन ही आपके पास रहती है, इसका कोई भी पक्का स्थान नहीं है। ठाउ न रहत निदान अर्थात ये आपके पास पक्के तौर पर नहीं रहती। ठाउ न रहत निदान जियत जग में यश लीजे, क्योंकि यह अंत में आपके पास पक्के तौर पर नहीं रहती, इसलिए धन के लालच को छोड़कर जितनी देर जीना है जग में यश लीजिए, यानी ऐसे कार्य कीजिए कि संसार आपका यशोगान करे, आपकी प्रशंसा करे। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजिए, सभी को मीठे वचन कहिए और सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार कीजिए। विनय सब ही की कीजिए अर्थात सबके साथ जो बात करें वो विनम्रता पूर्वक धीरे से प्यार से करें। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निष्दिन चारी राहत सब ही के दौलत। गिरधर कविराय कहते हैं, अरे यह सब जगह यही माना गया है, तोला गया है कि धन पाहुन है, अतिथि है 4 दिन का, अर्थात आपके पास आज धन है तो कल पता नहीं कब आपके पास से या किसी और के पास चला जाएगा। इसलिए जो धन है वो केवल 4 दिन का मेहमान है। सबके पास दौलत बारी बारी रहती है, इसलिए कभी भी दौलत आने पर घमंड मत कीजिए और अपने मानवीय स्वभाव को, गुणों को मत छोड़िए। उम्मीद करती हूँ बच्चों गिरधर की कुंडलियाँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े हुए और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। इस पाठ का अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।